गांधार नरेश की। तो जब उनके आखिरी समय में उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा कि हाँ, और क्या कहा, हाँ, तो उनको बिठा लिया अपने पास में और अपने शरीर की सारी ताकत पैर में लाके और शकुनी की टांग में लात। आपकी राय क्या है, कमा सकती है 6,000 करोड़? 6,000? हाँ, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है वो दंगल है, 2,000 करोड़। उससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं कमाया। आपका क्या है नज़रिया इसके बारे में, बताइए? कमा सकते हैं कि नहीं? मुश्किल है, मुश्किल। तो चंद पंक्तियाँ हाजिर हैं। मन के हैं 100 मसले और मसला कुछ भी नहीं, बातें हैं दरिया भर की पर बातें कुछ भी नहीं, आंखें धुंधली पड़ गईं नज़रिया कुछ भी नहीं, खुद में भरे हैं इतना कि दरिया कुछ भी नहीं, लब खामोश है शोर में भी पर चुप्पी से बढ़िया कुछ भी नहीं। ये पंक्तियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। तो अर्ज किया है, शिकायतें बहुत थी पर मैंने खामोश रहना सीख लिया, तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे ही दूर रहना सीख लिया, तुम मसरूफ़ हो अपनी महफिलों में ये जानते हैं हम, इसलिए मैंने अब तुम्हारी दुनिया में दस्तक देना छोड़ दी। तो एक स्त्री के लिए ये कुछ पंक्तियाँ हाजिर हैं। तुम केवल सुंदर नहीं सक्षम बनना, इतनी सक्षम कि जब कोई तुम्हारे गुणों की बात करे तो सुंदरता की बात सबसे आखिर में हो। चंद पंक्तियाँ हाजिर हैं। मसला ये नहीं कि वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता, मुद्दा ये है कि मुझे उससे इतनी उम्मीद क्यों है। नारायण कहते हैं त्याग दो, महादेव ने कहा है त्याग दो, भगवान राम ने कहा है त्याग दो, भगवान कृष्ण ने कहा है त्याग दो, जीवन के कटु अनुभव ने कहा है त्याग दो, इसलिए मैंने त्याग दिया। आशा रखना, प्रतीक्षा करना, नाराज़गी जाहिर करना, लड़ना रूठना, मनाना और हाँ, प्रेम में उम्मीद करना भी त्याग दिया मैंने। एक दिन है संसार भी तो त्यागना ही होगा। शायद आप शकुनी की ये कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे। शकुनी की बहन गांधारी, उनको इस बात का बहुत गुस्सा था कि उनकी बहन की शादी एक अंधे से करा दी। तो एक बार क्या हुआ, गांधार नरेश और उनकी प्रजा को बंदी बना लिया गया, उनको कारागार में डाल दिया। फिर वहाँ पे उनको मतलब एक मुट्ठी चावल मिलता था, मतलब सारी प्रजा के लिए, राजा और शकुनी के लिए। तो एक मुट्ठी चावल से क्या होता है, कम से कम सबको एक एक मुट्ठी सबके लिए तो चाहिए। तो वो इतने सारे जन को एक मुट्ठी चावल देते थे। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि एक मुट्ठी चावल ये मतलब एक जन खाएगा, ठीक है, जो कि मतलब गांधार का राजा होगा। हाँ, क्या बोलते, उत्तराधिकारी। हाँ, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया सबने कि ये खाली शकुनी खाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो मतलब एक एक करके सब जन मरने लगे वहाँ पे। अब लास्ट में गांधार नरेश और शकुनी ये दोनों बचे। तो अब उनकी भी आखिरी सांसें चल रही थी, गांधार नरेश की। तो जब उनके आखिरी समय में उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा कि हाँ, और क्या कहा, हाँ, तो उनको बिठा लिया अपने पास में और अपने शरीर की सारी ताकत पैर में लाके और शकुनी की टांग में लात मार दी। तो शकुनी दर्द से तड़पने लगा। उसने कहा, ये क्या किया पिताजी आपने? तो उन्होंने कहा कि ये मैंने तुम्हारा पैर इसलिए तोड़ा है ताकि तुम मतलब आगे चलकर भूल ना पाओ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें बंदी बना लिया गया। ये तुम्हारी बहन की उन्होंने धोखे से एक अंधे के साथ, हाँ, गांधार ने प्रण लिया कि जब तक हम पूरे कौरव वंश का उसका विनाश न कर लेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर एक और है इंटरेस्टिंग कहानी सर। हाँ। फिर क्या होता है, जो मतलब वो पासे होते हैं ना शकुनी के, वो दरअसल उनकी हड्डियों से बनाए गए थे। किन की हड्डियों से? उनके पिता की हड्डियों से। तो उन्होंने ऐसा उनको मतलब वरदान दिया था कि मेरी हड्डियों से बने पासों से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें आएगा।
हाँ तो और उन्हीं पासों के कारण पांडव सब हार गए थे।